हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका यूपीएससी 2022 का प्री पेपर 1 हो चुका है 9:30 से 11:30 की शिफ्ट में, और मैं उसके कुछ आंसर्स आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आप पूरा देख सकते हैं और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। सो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, और सेकंड आंसर है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एज इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। सो फ्रेंड्स, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट में नियर दिया हुआ है, सेकंड में रियर दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड और थर्ड, यानी नियर जो है इसमें यानी फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो इसमें सेकंड और थर्ड इसमें सही है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इसमें फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सी, यानी दोनों सही है। इसमें G20 जो है वो पेरिस क्लब के साथ मिलके जो है इसका जो है पैचअप है, और इसके अलावा इट्स इनिशिएटिव इज टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें दोनों के दोनों आंसर सही हैं, दोनों के दोनों, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अगर हम चलें तो फ्रेंड्स फोर्थ पे चलते हैं एक बार, और फोर्थ का आंसर सी सही है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि सेकंड और थर्ड इसका आंसर सही है, क्योंकि कूपन जो हमारा कूपन है वो हमारे उसमें सेम रहता है, यानी उसका जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रहता है एक जगह, ना कि वो चेंज होता रहता है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर सही। सो इसका आंसर जो सही होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एट्थ क्वेश्चन है। अगले एट्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है इसका वो है डी, यानी अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। सो इसका आंसर फ्रेंड्स जो है डी है। वहीं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो 30 नंबर पे आप आ जाइए। 30 नंबर पे क्वेश्चन हमारा है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो आंसर इसका सही है वो बी आंसर है, यानी सेकंड और थर्ड। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट। यानी अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की तरफ जाता है, ना कि सबसे पहले ही प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाता है वो उसको मजबूरी होती है, उसको वो पास करना ही होता है, ना तो वो उसको अपने पास रख सकता है और ना ही उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। सो इसका आंसर हमारा फ्रेंड्स बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। 4 टाइप्स के मिनिस्टर्स फ्रेंड्स इसमें इन्होंने बताए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद। इसमें भी फ्रेंड्स हमारा सी आंसर सही है, दोनों के दोनों आंसर सही हैं कि 4 टाइप्स के मिनिस्टर्स में होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। और इसका सेकंड जो है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। बिल्कुल सही बात, 15% से ज़्यादा कैबिनेट इसमें हमारी नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर भी उसी का मेंबर होता है। 15% से ज़्यादा हमारे जो हमारी जो कैबिनेट होती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। सो फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव पावर्स की अगर हम बात करें तो इसमें केवल हमारा सेकेंड आंसर सही है, यानी
ना तो फर्स्ट सही है और ना ही थर्ड सही है, इसमें केवल सेकंड सही है। सो इसके अकॉर्डिंग केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आ सकता है, ये पास हो सकता है। सो ये हमारा लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर में शामिल है। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 16 पर। विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हमारा इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 21वें आंसर पे हम चलेंगे। 21वें पे आप आए, 21वें क्वेश्चन पे आप आए और 21वें आंसर पे अब हम लोग आएंगे। इसमें इन्होंने दिया हुआ है अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर राइस है। राइस इसका सही आंसर है और ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 पे अगर हम बात करें, गांडी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया was created by which of the following rivers? So friends, इसमें करेक्ट आंसर पेनार रिवर है। सो इसका करेक्ट आंसर पेनार रिवर यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 26 पे। 26 पे हम चलते हैं लेवेंट। लेवेंट फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि न्यूज़ में रफली हार्डली हमने सुना है। सो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स 1, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 27 पे। 27 पे इन्होंने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज जो हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सो वो कंट्रीज हैं हमारी 27 का सी, ओनली तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यानी अजरबैजान नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है। सो इसका आंसर है सी आंसर। सो इस तरह से हमारा 27 का आंसर हुआ हमारा सी। अब हम अगले आंसर पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 32। 32 का आंसर हमारा वेब 3.0 से हमारा क्या मतलब है। सो इसमें फ्रेंड्स हमारा आंसर है सही 1 एंड 3। 1 एंड 3 सही है, सेकंड इसमें नहीं है क्योंकि इसका सेकंड आंसर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 33 पर। 33 पे फ्रेंड्स हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो 33 का फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए आंसर है 1 एंड 2, यानी 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 2। अब हम लोग चलते हैं 55 क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 55 पे हम लोग चलते हैं 55 पे with reference to the Indian history consider the following text। नेति पाकराना। नेति पाकराना फ्रेंड्स जो है फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें ये बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट है, और सेकंड जो है हमारा परिष्टपर्वन, ये हमारा फ्रेंड्स संस्कृत महाकाव्य है और ये 12th सेंचुरी में हमारा दिया गया है। इसके अलावा जो थर्ड है हमारा अवदानाष्टाका, ये फ्रेंड्स बुद्धिस्ट है, और जो फोर्थ है हमारा वो है जैन। सो जैन हमारा ये हो गया, ये हमारा बुद्धिस्ट है, ये हमारा जो है संस्कृत महाकाव्य है, और ये हमारा फ्रेंड्स बुद्धिस्ट है। सो इन्होंने पूछा है कि जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं। सो इसमें केवल हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, सेकंड और फोर्थ, यानी हमारा परिष्टवन जो है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारे जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे इसके करेक्ट आंसर हैं। अब हम इसमें चलते हैं। सो इसका ऑप्शन होगा बी, 55 का आंसर बी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 56 पे। 56 का आंसर हमारा क्या होगा। सो फ्रेंड्स 56 पे हम लोग चलते हैं और 56 पे हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स 56 पे चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो इसमें आर्यदेव, इसमें इनका जो मैच दे रखा है उन्होंने जैन स्कॉलर बताया हुआ है, दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी सी आंसर इज करेक्ट। इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, यानी ये तो करेक्ट है और ये थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है।
फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 2 पेयर्स। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 64 क्वेश्चन पे। 64 पे हम लोग चल रहे हैं। 64 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो इसमें फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी सेकंड और थर्ड इसके करेक्ट हैं, फर्स्ट इसका करेक्ट नहीं है, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर कभी भी इसका चेयरमैन नहीं होता। सो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड और थर्ड। फ्रेंड्स अगर आपने फर्स्ट को जो है एलिमिनेट कर दिया होगा, तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी वजह से फर्स्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ओनली सेकंड और थर्ड। अगर आपको ये भी पता था कि गवर्नर जो आरबीआई का होता है वो इसका जो चेयरमैन नहीं होता, तो आप इसका आंसर सही दे सकते थे। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे हम 69 पे चलेंगे। 69 पे हमारा जो क्वेश्चन है 69 पे हमारा चलेंगे विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनके ऑप्शंस हैं दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, और इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ये सही ऑप्शन है, सेकंड इसमें सही नहीं है और थर्ड इसमें सही है। सो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 69 का सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 70 आंसर्स पे, और इसमें इन्होंने बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रिजर्वायर्स दिए हुए हैं, स्टेट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट जो इसका घट प्रभा है वो कर्नाटका में है, ना कि तेलंगाना में है। सो ये फर्स्ट करेक्ट क्रॉस इन्होंने जो है ये सही नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन है गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में चंबल रिवर पर है, तो ये करेक्ट है। इंदिरा सागर डैम जो है वो एमपी के खांडवा में है, ये करेक्ट नहीं है। और जो फोर्थ है मैथुन, मैथुन हमारा झारखंड के आता है, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आता। सो फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है। सो इसमें इन्होंने पूछा है कि नॉट करेक्ट। सो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी 3 ऑप्शन गलत हैं, और यानी सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, तो इस इन्होंने गलत आंसर्स पूछे हैं, यानी नॉट करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन होगा सी। अब हम लोग चलते हैं 75 क्वेश्चन नंबर पे। 75 पे हम लोग चलते हैं। 75 पे इन्होंने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए आंसर, सेंट्रल वाटर कमीशन इसका करेक्ट आंसर है, और 75 का ए आंसर। अब हम लोग चलते हैं 88 आंसर पे। फ्रेंड्स 88 आंसर पे आ जाइए। 88 पे इन्होंने पूछा है कि करेक्ट पेयर्स कौन कौन से हैं, रीजन आफ्टर मेंशन इन द न्यूज़, और उसकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट इसमें एनाटोलिया बिल्कुल सही है, तुर्की के अंदर है। सेकंड इसमें अम्हारा बिल्कुल सही है, इथियोपिया के अंदर है। थर्ड इसमें काबा डेलगाडा, इसमें इनमें नहीं है ये, और ना ही ये फोर्थ सही है, ना ही थर्ड सही है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट के दोनों सही हैं, लास्ट के दोनों सही नहीं है, और इन्होंने पूछा है कि विच आर करेक्टली मैच्ड। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ओनली 2 पेयर्स। सो इसका आंसर है बी। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बी। सो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं जल्दी आपके लिए और बाकी आंसर्स भी लेके आऊँगा फ्रेंड्स, और होप करता हूँ कि आपको जो भी आपने आंसर दिए होंगे इसमें आपको मैच करने में काफ़ी मदद मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पेपर है आपका वो फर्स्ट से अगर हम बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेज इसका ये था, सेकंड पेज हमारा ये था, थर्ड पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, फोर्थ पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, फिफ्थ पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, सिक्स्थ पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, सेवंथ पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, एट्थ पेज हमारा ये था, नाइन्थ पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, 10th पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, 11th पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, 12th पेज हमारा फ्रेंड्स ये था, 13 पेज फ्रेंड्स हमारा ये था,
14 पेज हमारा फ्रेंड्स ये था। 15 पेज हमारा फ्रेंड्स ये था। 16 पेज हमारा फ्रेंड्स ये था। 17 पेज हमारा फ्रेंड्स ये था। 18 पेज फ्रेंड्स हमारा ये था। 19 पेज फ्रेंड्स हमारा ये था। 20 पेज हमारा फ्रेंड्स ये था। और फ्रेंड्स 21 पेज हमारा ये था। सो फ्रेंड्स आने वाले में बहुत सारे आंसर्स आपको देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।